दर्शकों, ये डरावनी कहानी एक लड़की और एक तरल के बारे में है। जब लड़की को पता चला कि पूल में पानी भर गया है और पानी बाहर की ओर फैल रहा है, तो वह इतनी डर गई कि वह तुरंत कमरे के दरवाजे से बाहर भाग गई। लेकिन जाहिर है कि तरल का उसे ऐसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल ऐसे भयानक दृश्य के सामने पीछे हट सकती थी। उसने इसे एक शब्द भी कहे बिना बांध दिया। सतह पर एक काला रंग दिखाई दिया। हवा चली और वह एक पल के लिए ठिठुर गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने वाला था, उसने एक अजीब चीज देखी। तरल पहले ही पकड़ लिया गया था और उसने स्टन गन निकाल ली। और हर बार जब वह बिजली के झटके से चौंका, तो उसे नहीं पता था कि यह क्या था, क्योंकि यह इतना बड़ा था। वह इसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। इसलिए लड़की ने तुरंत दरवाजा पकड़ लिया और उसके सामने लिफ्ट की ओर भाग गई। जबकि वह लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, उसके पीछे लिफ्ट भी आ गई थी। उसने तेजी से लिफ्ट को अपने पैरों से धक्का दिया और लिफ्ट पर चढ़ गया। जब तरल पदार्थ ताबूत में गिरने वाला था, उसने उस पल राहत की सांस ली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अजीब तरल लिफ्ट के नीचे चला गया, लेकिन उसके वजन के कारण लिफ्ट अनियंत्रित होकर गिर गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला, तभी उसने देखा कि उसे बचा लिया गया है। एक पल के लिए लिफ्ट और अधिक भार सहन नहीं कर सकी और गिरने लगी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जब कई लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे, उन्होंने जिक्सी से मामले की उत्पत्ति के बारे में पूछा, क्योंकि उसे तब भी यह याद था कि आज क्या हुआ था कि उसने सुबह अपने कप पानी के साथ एक कप चाय का ऑर्डर दिया था कि उसका कप एक अज्ञात वायरस से संक्रमित हो गया था। पहले तो उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि स्वाद सामान्य से अलग है। लेकिन जब वह एक साक्षात्कार में भाग ले रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि किसी समय उनकी नाक से खून बह रहा था और खून का रंग वास्तव में काला था। उसे नहीं पता था कि उसका दिमाग अचानक क्यों चकरा गया। वह नहीं जानता था कि वह अपने घर वापस कैसे आ गया। उसे बहुत उल्टी हुई। सब कुछ काला हो गया। और फिर जब वह मुड़ा, तो दाईं वैन ने भी बिना ज्यादा भ्रमित हुए जगह छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अचानक ट्रेन रुक गई और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने खिड़की से बाहर देखा। वह यह देखकर चौंक गई कि उसके पीछे की खिड़की तुरंत टूट गई। लेकिन कार में बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ डाला गया और तीनों को अलग कर दिया गया। उसने अचानक सबवे के उच्च दबाव बिंदु को भी देखा, जो इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते समय होता है। तरल पदार्थ को अपनी ओर आता देख अया तुरंत मेट्रो ट्रैक में कूद गई। उसके पीछे अजीब तरल पदार्थ भी आ गया। जैसे ही वह तेजी से दौड़ा, पीले तरल का एक बड़ा पूल अचानक उसके सामने लीक हो गया। लेकिन वह पानी पैरों की मदद के बिना नहीं देखा जा सका। वह तेजी से रिसाव क्षेत्र की ओर बढ़ गया और एक पल के लिए उसके चारों ओर एक काला पदार्थ दिखाई दिया, जिसने पूरे शरीर को एक लहर से ढक दिया। इस अजीब घटना को सुलझाने के लिए जिक्सी को भी इसे सौंपना पड़ा। जब वह कार में बैठी थी, तो एक अजीब बादल कार से उड़कर उसके पानी के गिलास में गिर गया, जिसके बाद अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई लोगों ने एली को फिर से पाया और पूछा कि मैंने अजीब कार उठाई, लेकिन मुझे एली से पता चला कि कार अंततः समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और कार का क्रैश ग्राउंड भी बहुत अजीब था, क्योंकि यह परित्यक्त सैन्य कारखाने के बहुत करीब था। इस सैन्य कारखाने को दानव सेना भी कहा जाता था। जब फैक्ट्री के लोगों को यह खबर पता चली, तो कई लोग मिलिट्री फैक्ट्री में आ गए और अप्रत्याशित रूप से जब वे अंदर जाने वाले थे, तो जवाब मिला कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे। यहाँ अपने पिता को देखकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ